हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद शाकिब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एम शाकिब खान नॉलेज। आज हम आपके लिए एक बड़ा ही दिलचस्प और नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम सुनते ही हमारे अंदर उमंगें पैदा हो जाती है, जो हर दिल अजीज़ है, जिसको हर शख्स सुनना और गाना पसंद करता है। हम बात कर रहे हैं गज़ल की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गज़ल गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो गज़ाल से बना है, जिसके मायने हैं सुखन बायाराने गुफ्तन। चलिए पढ़ते हैं गज़ल। गज़ल तारीफ़। गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ गज़ाल से बना है। गज़ाल से बना है यानी गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, यानी गज़ल की इब्तिदा सबसे पहले अरब में हुई थी। शुरुआत में अरब के अंदर ही गज़लें कही जाने लगी थी। अरब से फ़ारस के रास्ते होते हुए ये सिंध हिंदुस्तान पहुंची, तो उर्दू में फ़ारसी से गज़ल आई है, लेकिन सबसे पहले इसकी शुरुआत अरब से मानी जाती है। अरब से फ़ारस, फ़ारस से हिंदुस्तान यानी उर्दू में। तो गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो गज़ाल से बना है। अब गज़ाल के मायने क्या हैं या गज़ल के मायने क्या हैं? सुखन बायाराने गुफ्तन, जैसा कि मैंने आपको बताया। सुखन बायाराने बायाराने गुफ्तन सुखन बायाराने गुफ्तन। सुखन मतलब होता है शायरी, बायारानी यार के साथ, महबूब के साथ, दोस्त के साथ, यार या दोस्त के साथ गुफ्तन यानी होता है गुफ्तगू या बातचीत। गुफ्तगू या बातचीत। तो इसका मतलब हुआ सुखन बायाराने गुफ्तन का मतलब सुखन यानी शायरी, बायाराने यानी यार या महबूब या दोस्त के साथ, गुफ्तन यानी गुफ्तगू या बातचीत करना। यानी गज़ल का मतलब हुआ अपने यार, रफ़ीक, अज़ीज़, दोस्त, महबूब, जो भी हम कहें, उसके साथ शायरी भरी बातें करना। यानी अपने दोस्त के साथ शायरी भरी बातें करना गज़ल कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गज़ल का मौजू। गज़ल का मौजू। गज़ल का मौजू क्या है? मौजू यानी होता है टॉपिक, यानी किस टॉपिक पर गज़ल कही जाती है। तो हम पढ़ते हैं गज़ल का असल मौजू हुस्न व इश्क है। असल मौजू हुस्न व इश्क। हुस्न व इश्क। तो इसका असल मौजू हुआ हुस्न व इश्क, यानी गज़ल में हुस्न व इश्क से भरी बातें की जाती हैं। और किससे की जाती है? अपने यार, रफ़ीक, हबीब, दोस्त, महबूब, जो भी हम कहें, उसके साथ शायरी भरी बातें की जाती है, हुस्न व इश्क की बातें की जाती है। यह है गज़ल कहलाती है। तो ये हो गया गज़ल के मायने। गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, गज़ाल से बना है। गज़ल या गज़ाल के मायने सुखन बायाराने गुफ्तन है, और गज़ल का असल मौजू हुस्न व इश्क है। तो क्या केवल गज़ल में हुस्न व इश्क से भरी बातें की जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। गज़ल की जब शुरुआत हुई उस वक्त
बादशाहों राजा महाराजाओं का दौर था। कदीम दौर जब गज़ल की हिंदुस्तान में शुरुआत हुई, उस वक्त गुजारने के साधन नहीं थे, तो अपना वक्त गुजारने के लिए, मनोरंजन या टाइम पास के लिए वो बादशाह लोग अपने दरबार में शायरों को रखा करते थे। शायर शायरी लिखा करते थे, गज़ल लिखा करते थे और बादशाहों की शान में सुनाया करते थे। बादशाह हुस्न व इश्क से भरी शायरी सुनकर खुश हो जाता और शायरों को इनाम व इकराम बख्श दिया करता था। इस तरह से गज़ल की शुरुआत हुई, पर वक्त में तब्दीली आई और वक्त की तब्दीली के साथ साथ जो गज़ल है, गज़ल के मौज़ूआत में वसअत हुई, यानी फैलाव आया। वसअत यानी फैलाव आया। बादशाहों का दौर चला गया और एक नया दौर आ गया। तो नया दौर जैसे ही आया, वक्त में तब्दीली आई और गज़ल के मौज़ूआत में भी वसअत हुई और गज़ल का दायरा वसी हुआ। हुस्न व इश्क के साथ साथ गज़ल में अखलाकी, समाजी, सियासी, मज़हबी, तहज़ीबी वगैरह, यानी गज़ल में वक्त की तब्दीली के साथ साथ हर तरह के मौज़ूआत पर गज़ल कही जाने लगी और गज़ल की मकबूलियत इससे बढ़ती गई। लगभग हर शायर ने गज़ल में तबअ आज़माई की है, यानी अपना हाथ आज़माया है। लगभग हर शायर ने गज़ल में शायरी कही है। इस तरह से गज़ल के मौज़ूआत वसी हुए और गज़ल में वक्त के साथ बदलने की तब्दीली की वजह से गज़ल आज भी बहुत ज़्यादा मकबूल सिन्फ़ सुख़न है और हर शख्स इसको गाना, पढ़ना और सुनना पसंद करता है। यही वजह है कि गज़ल की मकबूलियत आज भी बनी हुई है। अब आगे पढ़ते हैं इस्तिलाही मायने। इस्तिलाह में गज़ल के मायने। इस्तिलाह में गज़ल के मायने क्या हैं? यानी ऐसी शायरी जिसमें हुस्न व इश्क भरी बातें की जाएं, वह शायरी गज़ल कहलाती है। और वक्त के साथ साथ इसमें तब्दीली आ गई है, तो हर तरह के मौज़ूआत पे इसमें शायरी की जा रही है। ये है गज़ल के इस्तिलाही। तो दोस्तों, गज़ल की तारीफ़ में गज़ल लफ्ज़ का मतलब क्या है, गज़ल किस लफ्ज़ से बना है और गज़ल के मायने क्या हैं, इसका असल मौजू क्या है, इसके इस्तिलाही मायने क्या हैं, ये हमने पढ़ लिया है। मुझे लगता है आपको आसानी से समझ आ गया होगा। अब आगे हम चलते हैं गज़ल पर कहे गए कौल के बारे में कि किस शायर ने गज़ल के बारे में अपने क्या ख़यालात इज़हार किए हैं, किस शायर ने गज़ल को क्या कहा है, क्या तारीफ़ की है। देखिए, प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी, रशीद अहमद सिद्दीकी, प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी, इन्होंने गज़ल के बारे में क्या कहा है? इन्होंने कहा है गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। आबरू का मतलब होता है इज़्ज़त, यानी रशीद अहमद सिद्दीकी के मुताबिक गज़ल ने उर्दू शायरी को इज़्ज़त बख्शी है और उर्दू शायरी को आला दर्जे पर पहुंचाया है। देखिए, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू, आबरू यानी इज़्ज़त। ये रशीद अहमद सिद्दीकी के अपने ख़यालात हैं, उनका कौल है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली इनका तख़ल्लुस है। तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली या मौलाना हाली ने गज़ल के बारे में क्या कहा है? मौलाना हाली ने गज़ल को बेवक्त की रागनी कहा है, यानी गज़ल बिना वक्त के राग अलापती है,
यानी काम की बातें नहीं करती है, बेवक्त की बातें करती है। देखिए, गज़ल बेवक्त की रागिनी है, रागिनी है। ये मौलाना अली के अपने ख़यालात हैं, उनका कौल है गज़ल के बारे में। मौलाना अली ने मुकद्दमा शेर व शायरी एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने गज़ल और नज़्म की तनकीद की है, उर्दू शायरी की तनकीद की है। तो उन्होंने गज़ल पर नज़्म को आला हैसियत दी है। अब आगे देखते हैं। फ़िराक़ गोरखपुरी, फ़िराक़ गोरखपुरी ने गज़ल पर अपने क्या ख़यालात इज़हार किए हैं। फ़िराक़ गोरखपुरी ने गज़ल को शायरी का इत्र कहा है। शायरी का इत्र किसे कहते हैं? इत्र एक ऐसी शे होती है, यानी चीज़ होती है जो चारों तरफ खुशबू महका देती है, जिससे लगाने पर आदमी महक उठता है। तो यहाँ पर फ़िराक़ गोरखपुरी फरमाते हैं कि गज़ल उर्दू शायरी का इत्र है, यानी गज़ल ने उर्दू शायरी में खुशबू फैला दी है, यानी उर्दू शायरी को गज़ल ने महका दिया है। जिस तरह से गुलशन यानी बगीचे को एक गुल यानी फूल महका देता है, इसी तरह उर्दू शायरी के गुलशन में गज़ल ने खुशबू महका दी है। ये फ़िराक़ गोरखपुरी का कौल है। एक कौल और फ़िराक़ गोरखपुरी ने गज़ल के ऊपर कहा है कि गज़ल इंतहाइयों का सिलसिला है। गज़ल इंतहाइयों का सिलसिला है। फ़िराक़ गोरखपुरी ने गज़ल को इंतहाइयों का सिलसिला बताया है, यानी गज़ल इंतहाइयों का सिलसिला है। आगे पढ़ते हैं। अज़मतुल्लाह खां। अज़मतुल्लाह खां ने गज़ल के लिए जो अपना कौल कहा है वो इस तरह से है कि गज़ल एक गर्दन ज़दनी सिन्फ़ है, यानी गज़ल की गर्दन उड़ा देना चाहिए। इन्होंने गज़ल की मज़म्मत की है। चलिए देखते हैं। अज़मतुल्लाह खां, गज़ल गर्दन ज़दनी सिन्फ़े सुखन है, सिन्फ़े सुखन है। ये अज़मतुल्लाह खां का कौल है। देखिए, अगला आता है कलीमुद्दीन अहमद का। कलीमुद्दीन अहमद ने गज़ल पर अपना क्या कौल दिया है, अपने क्या ख़यालात का इज़हार किया है। तो चलिए देखते हैं। कलीमुद्दीन अहमद इन्होंने गज़ल को नीम वहशी सिन्फ़े सुखन करार दिया है। नीम वहशी सिन्फ़े सुखन। कलीमुद्दीन अहमद ने गज़ल को नीम वहशी सिन्फ़े सुखन बताया है, यानी गज़ल वहशी है। इन्होंने भी गज़ल की मज़म्मत। अब हम आपको एक और डेफिनेशन, एक और परिभाषा अपने ख़यालात से बताते हैं कि गज़ल क्या है। गज़ल एक दिल से निकली हुई आवाज़ है जो दूसरे दिल में जाकर के समा जाए, यानी दिल से निकले और दिल पर जाकर असर करे। आज हमने गज़ल के तारीफ़ पढ़ी, गज़ल के मौज़ूआत क्या हैं और गज़ल पर किस शायर ने कौन सा कौल कहा है। आज हमने पढ़ा जो आपके सामने लिखा हुआ है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार फिर। रशीद अहमद सिद्दीकी, उर्दू शायरी की आबरू है गज़ल, यानी गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली, गज़ल बेवक्त की रागिनी है।
फिराक गोरखपुरी गज़ल शायरी का इत्र है और इंतहाइयों का सिलसिला है। अज़मतुल्लाह खां गज़ल गर्दन ज़दनी सिन्फ़ सुखन है। कलीमुद्दीन अहमद इन्होंने गज़ल को नीम वहशी सिन्फ़ सुखन करार दिया है। अब हमारे ख़यालात जो हम आपको बता रहे हैं। गज़ल एक दिल से निकली हुई आवाज़ है जो दूसरों के दिल में जा कर के समा जाए, यानी दिल से दिल पर असर करे। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक, गज़ल की तारीफ़ जो हमने पढ़ी है। आपको ये टॉपिक कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।